अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान इंडिया डे और इस वक्त जितना ज़्यादा प्रेशर इंडिया को दे रहा है उतना शायद पाकिस्तान को नहीं दे रहा। इर्रिस्पेक्टिव जो पाकिस्तान की टैली है वर्ल्ड कप की वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जो है इंडिया से जीता हुआ है 2021 का, और उसके अलावा पाकिस्तान का जो पूरा एक ग्राफ है वो ग्राफिकल लेवल को भी रिप्रेजेंट नहीं करता। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हड़बड़ मची हुई है इस वक्त मीडिया में उस्मान तारिक को लेके, और इसी तरीके से जो जो कुछ इंडिया कर रहा है आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या क्या हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली इयान मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे और वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो बात यह है कि उन्होंने एक इंटरव्यू ये दिया कि शॉर्ट टर्म जो क्रिकेट है, जो शॉर्ट स्केल क्रिकेट है, इसने पैसे की फ़्लो दी है और लोगों को क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया है, ब्रांड्स को क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व किया। एक 4 घंटे की गेम है जो कि टेक्निकली सही साउंड करती है, रादर देन वनडे और टेस्ट आप लोगों को कायल नहीं कर सकते थे। पर्टिकुलरली जब आप बॉलिंग पिचेस बनाते हैं, पर्टिकुलरली जब आप स्लो पिचेस बनाते हैं, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में बनाते हैं, तो वो एक ट्रू फैन तो जनरेट करता है लेकिन एक ट्रू मार्केट क्रिएट नहीं करता। समवट उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट को आउटरीच देनी चाहिए, एक काफ़ी अरसे से क्रिकेट आउटरीच नहीं हो पा रही। क्रिकेट उन नेशंस में नहीं जा पा रहा जहाँ पे क्रिकेट का नाम नहीं है। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ एक दो, और बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, एंड दैट्स इट। हमारी क्रिकेट इन्हीं कंट्रीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अगर देखा जाए सही मानों में सिर्फ एक टीम जो कि फ्लरिश कर रही है वो है अफ़गानिस्तान, जो कि पिछले 10-15 सालों में उभर के आई है। एक ऐसी टीम थी 2008-2009 में जिसका कुछ भी परमानेंट नहीं था, स्पॉन्सर्स भी लैग करते थे, लेकिन एक स्ट्रगलिंग कंट्री के अंदर, फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग कंट्री के अंदर ऐसे प्लेयर्स का उभर के सामने आना कि आज वो बाकायदा चैलेंज देते हैं, उनका जीतना अपसेट कंसिडर नहीं होता। बाकायदा वो टेस्ट स्टेटस भी उन्होंने अचीव कर लिया हुआ है, बांग्लादेश से कई ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया हुआ है। सो ये एक ऐसी बात है जो इयान मॉर्गन की बिल्कुल ठीक है कि क्रिकेट को एक्सपेंड करने के लिए T20 क्रिकेट और इससे शॉर्टर वर्जन, शायद T10 भी हो, शायद 100 बॉल भी हो, शायद ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आ जाए, लेकिन जो क्रिकेट की प्रमोशन है उसके लिए शॉर्टर फॉर्मेट ने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हैं। और इसी वजह से अब आप देखें कि इन्वेस्टर्स जो हैं डिफरेंट लीग्स करा रहे हैं, ऐसी ऐसी लीग्स करा रहे हैं जिसका नाम हमने कभी सुना नहीं होता, और फिर उसमें कोई एक ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा प्लेयर सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो लीग मशहूर हो जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक लीग हुई थी UAE में जिसमें उस्मान तारिक डेजर्ट वाइबर जो थे उस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फाइनल भी उन्होंने जितवाया था। उससे पहले एक मैच में पोलार्ड ने और मुंबई इंडियन की टीम ने, जो कि बेसिकली वही फ्रेंचाइज बनती है, तो उन्होंने एक शोर भी मचाया था कि ये जो टीम है, ये जो बॉय है, इसका थोड़ा बॉलिंग एक्शन का प्रॉब्लम है। और फिर सोशल मीडिया पे भी शोर मचा था कि भाई इसका बॉलिंग एक्शन जेन्युइन है, 2 बार रिपोर्ट भी हुआ हुआ है और 2 बार जो है वो PSL के दौरान ही रिपोर्ट हुआ हुआ है और वो क्लियर भी हुआ हुआ है। तो सब कुछ, यानी कि जो ICC की इस वक्त की मौजूदा रूल बुक्स हैं उसके अंडर वो बॉलिंग एक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो चीज़ कंट्रोवर्शियल ना होती तो शायद उस लीग का भी किसी को पता ना चलता। मगर लीग्स हो रही हैं, कैनेडियन लीग भी हो रही है, साउथ अफ्रीका की लीग भी हो रही है, बहुत सारी लीग्स हो रही हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। और इवन के इंग्लैंड के अंदर ऐसी क्रिकेटिंग एकेडमीज़ हैं जो कि प्लेयर्स को नेशनल टीम के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो इन लीग्स के लिए प्लेयर्स को प्रोफेशनली मॉडिफाई करें, प्रोफेशनली उनको एक स्ट्रक्चर वाइज ऐसा इंप्रूव करें, ऐसा प्लेयर बना दें कि उनको डिफरेंट लीग्स जो हैं वो हायर करें। जब डिफरेंट लीग्स में वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इवेंचुअली वो नेशनल टीम में जाएंगे। तो डोमेस्टिक लेवल की बात है यहाँ पे नहीं हो रही। तो ऐसी लीग्स भी, ऐसे क्रिकेटिंग जो एकेडमीज़ भी इस वक्त इंग्लैंड के अंदर बन चुकी हैं, उनके इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, तो ये बात उनकी बिल्कुल एक हद तक जायज़ है। लेकिन जो दूसरी बात है, जो कि तस्वीर का दूसरा रुख है, वो ये है कि बज़ाते खुद इंडिया इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया के पास पैसा है, इसी पैसे के दम पे जो बैलेंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया की कंट्रीब्यूटिंग है जो कि डिफरेंट बोर्ड्स को जाती भी हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक क्रिकेट स्केल चल भी रहा है। इसकी वजह से इंडिया की एक मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, और उस मोनोपोली के क्रिएशन की वजह से जो इंडिया कहता था, बेशक वो किसी और क्रिकेटिंग बोर्ड के फेवर में हो या ना हो, इवेंचुअली वो पूरा करना पड़ता था। अब मिसाल के तौर पे इंडिया ने कहा था कि जनाब हमने UAE में मैचेस खेलने हैं चैम्पियन ट्रॉफी के दौरान, हम नहीं जा सकते। 2023 में एशिया कप होने का, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। जब बाकी टीमें आ रही थी, चैम्पियन ट्रॉफी भी हो गई, इंडिया के अलावा बाकी तमाम टीम्स आई, सारे टूर्नामेंट्स हुए, अभी भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बात यह है कि ये एक इंडियन मोनोपोली थी। अगर कोई और टीम इस तरह का क्लेम करती, जैसे कि बांग्लादेश ने किया कि जनाब हमारे प्लेयर्स सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि कलकत्ता की और ढाका की कोई ज़्यादा इतनी आपस में कोई स्पेस नहीं है, मतलब कि कोई डिस्टेंस बहुत कम है, इकट्ठे हैं, बाउंड्रीज़ हैं, बांग्लादेश आगे उसका नेबर बन जाता है, तो
सब कुछ शेयर है, तो सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे डिफरेंट हैं। तो हम अगर हमारा एक प्लेयर सेफ़ नहीं है कोलकाता नाइट राइडर के अंदर, तो वो वर्ल्ड कप के लिए भी सेफ़ नहीं होगा, तो हम इंडिया नहीं जा सकते। जिस पे आईसीसी ने वन साइडेडली बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया और स्कॉटलैंड को इन कर दिया, और उनका मुद्दा सुनने वाला ही कोई नहीं था। तब जंप किया पाकिस्तान ने। क्या पाकिस्तान अमीर बोर्ड था? जवाब है नहीं। फिर पाकिस्तान उस अमारत का हिस्सा है, उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो कि गले की हड्डी की तरह है। शायद लोगों को ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ, फिर आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी। पाकिस्तान इंडिया का मैच एक हाई वैल्यू मैच है। मतलब कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के फ़ाइनल के बाद जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और अगर पाकिस्तान इंडिया जितनी भी मर्ज़ी रिज़ल्ट्स दें, बेशक उसमें सारे मैचेस इंडिया विन कर ले, लेकिन जो हाई वोल्टेज रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ का, उसकी वजह से दोस्ताना ताल्लुक़ हो या फिर जैसे आजकल की कंडीशंस चल रही हैं जंग के बाद, फिर भी उसके बावजूद भी ये नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच है। और इस मैच को आड़ बनाते हुए पाकिस्तान ने ये मुद्दा इंटरनेशनली उठाया कि जनाब हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है तो हम इनके साथ क्रिकेट 15 को नहीं खेलेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप को हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारे सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होने हैं। इस बेसिस के ऊपर आईसीसी ने फ़ौरन से रिएक्ट किया संडे वाले दिन। हालांकि मंडे को ऑफिशियली स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी, संडे छुट्टी वाले दिन उन्होंने रिएक्ट किया और पाकिस्तान को हल्की सी धमकी भी लगाई। लेकिन पाकिस्तान, अब वो वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बताएगा, लेकिन बिल्कुल 15 फरवरी के मैच के करीब जाके पाकिस्तान ने आईसीसी को ऑफिशियली बताया कि जनाब हमारी हुकूमत कह रही है कि आप मैच नहीं खेल सकते, और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर हुकूमत मना कर दे तो फिर कोई मसला नहीं होता। उसके बाद फिर केस बनता 15 फरवरी के बाद, क्या होना था क्या नहीं था होना, ये एक अलग बात है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आईसीसी हरकत में आती है, रातों रात लाहौर पहुंचती है, उधर से बीसीबी के प्रेसिडेंट को भी बुला लिया जाता है, पहले इन्हें बसंत बनाई जाती है कि पहले आएँ, पहले गुड्डी उड़ाएँ, उसके बाद फिर इन लोगों की मीटिंग होती है। इवेंचुअली जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एलिजिडली जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें यह है कि बांग्लादेश को बाकायदा तौर पे आईसीसी के इवेंट में से एक इवेंट दिए जाने का चांस है कि उसको एक पूरा इवेंट मिले। इसके साथ साथ बांग्लादेश को आगे किसी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कुछ फिनांस शेयरिंग भी हुई है, लेकिन खैर ये अभी क्लियर नहीं है। ये जब कॉन्स्पिरेसीज आगे चल के मज़ीद क्लियर होंगी तब इस चीज़ का पता लग जाएगा। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान इस वक्त सपोर्ट ना करता तो शायद बांग्लादेश की सुनी ना जाती, लेकिन अपनी ही एक पॉजिटिव एट्रीब्यूटिंग फैक्टर को जो है वो आड़ बनाते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए काम किया। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बांग्लादेश आया, आईसीसी आई, एक मसला था, हमने मैच नहीं था खेलना, उन्होंने कहा ठीक है अब हम आपका मसला सॉल्व करते हैं। पाकिस्तान ने कहा ओके हम मैच खेलते हैं, कहानी ख़त्म। मगर इंडिया एक अलग तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों। क्या इंडिया में इंटेलेक्चुअलिज्म की कमी है? दी आंसर इज़ नो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सेम एक इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को शेयर करते हुए आ रहे हैं। जितना इंटेलेक्चुअल लेवल उनका उतना ही पाकिस्तानी हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट सिर्फ ये है कि एक बाउंड्री लाइन अगर बीच में आ जाती है तो फिर मसला ये है कि जो उनका टॉप नॉच है वो उन लोगों पे मुश्तमिल है जो कि इस वक्त इंटेलेक्चुअल बोंगियाँ मार रहा है, और वो बोंगियाँ जो हैं वो उन लोगों को नुकसान दे रही हैं। ख़ास तौर पे मीडिया में इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज फैलाई जा रही हैं, इतनी ज़्यादा गलत खबरें फैलाई जा रही हैं जिसका कोई हाल नहीं है। सबसे पहले गलत खबर ये फैलाई गई कि पाकिस्तान डिमांड कर रहा है आईसीसी से कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ को बहाल किया जाए। अब ये 2008 से बंद हुई है, लास्ट बायलैटरल सीरीज़ 2012 में हुई थी। 2012 से 2026 यानी कि इस वक्त तक 14 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई। जब 14 साल गुजर गए तो आगे क्या मसला है? यहाँ से एक बात रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जनाब फाइनेंस शेयरिंग के ऊपर बात की कि पाकिस्तान का शेयर इंक्रीज़ किया जाए। ओके, लेकिन पाकिस्तान ने इसको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया। पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स ने पीसीबी के इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि हमने ये बात सामने रखी ही नहीं है, ना हमारा ये मुद्दा है। अगर करना चाहते तो अच्छा मोमेंट था, कर सकते थे, नहीं किया। इस वक्त $250 मिलियन अर्न होगा आज के मैच में, जिसमें से 130 या 120 मिलियन के करीब जो है अमाउंट वो इंडिया लेके जाएगा। बाकी अमाउंट कुछ शेयर भी होगी, पाकिस्तान के हिस्से में भी आएगी, लेकिन पाकिस्तान कहता था कि जनाब 35 से 100 किया जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से अमाउंट की बात की जा रही थी। एक हाई वोल्टेज मैच है जिस वजह से इश्तिहारात बड़े करोड़ों में बिकते हैं, ये तो पुरानी बातें आप सब लोग जानते ही हैं। फिर इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ने और बहुत सारे एलिजिडली क्लेम्स करना स्टार्ट किया, ख़ास तौर पे उस्मान तारिक को लेके। उस्मान तारिक का इस वक्त का जो स्ट्राइक रेट है, जो इस वक्त की उनकी बॉलिंग इकॉनमी चल रही है, वो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन इंडिया पर्टिकुलरली इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा था कि वो जो एक्शन है, वो जो चेकिंग कर रहे हैं,
वो जनाब अब सुनने वाले, चूँकि ज़ाहिर सी बात है इंडिया फेवर नेशनलिज्म वाली जो बात आ जाती है, तो आप कभी भी अपने कंट्री के अगेंस्ट या अपने कंट्री के पक्ष में होने वाली के ख़िलाफ़ होने वाली बातों के ऊपर कभी भी एतमाद नहीं करेंगे, कभी उसको सुनना भी गवारा नहीं करेंगे। उसमें कभी कभी सच होता है, आपको सच भी कड़वा लगता है। तो इंडिया के बहुत सारे टॉप प्लेयर्स ने, जो कि साबिक इंडियन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटिंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर कहा कि भाई एक्शन लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीडिया उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। मीडिया हाईलाइट कर रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को। एक ख़बर ये फैल गई कि आईसीसी ने बोला है कि जनाब उस्मान तारिक का एक्शन जो है हम टेस्ट करेंगे। अब वो पाकिस्तानी मीडिया ने अपने चैनल के ऊपर दिखा दी, वो फेक नोटिफिकेशन था वो भी दिखा दिया। हालांकि आईसीसी ने ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, कोई भी ऐसी खबर नहीं निकाली। उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल भी कोई चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं हुआ। अगर हो भी जाता तो उस्मान तारिक आज का मैच खेल सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये गलत खबर थी, इंडिया से फैली, पाकिस्तानी मीडिया ने दिखा दी, ठीक है। और जुमेरात वाले दिन की बात है कि जनाब थर्सडे को उस्मान तारिक का एक्शन होगा, आईसीसी ने बुला लिया। इसी तरीके से कार्लस ब्रैथवेट, जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, 2016 में कार्लस ब्रैथवेट ने वर्ल्ड कप जितवाया था, अगर आपको याद हो, 4 छक्के, रिमेंबर द नेम। वो कहीं ट्विटर यूज़ कर रहे थे, उनको दिखा कि भाई उनका एक स्टेटमेंट चल रहा है इंडियन यूज़र्स की जानिब से, कोई वेरीफाइड यूज़र हैं जिनको ये कहना था कि कार्लस ब्रैथवेट ने कहा है कि जनाब ये एक्शन ठीक नहीं है, इसको होना चाहिए, बैन होना चाहिए, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट थी। कार्लस ब्रैथवेट ने फ़ौरन से रिएक्शन दिया कि भाई मैंने कब बोला है, आई विल रिपोर्ट यू, जाना कहीं मत। वो स्क्रीनशॉट आप देख लें यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की खबरें चल रही हैं, बिल्कुल गलत खबरें चल रही हैं। फिर एक खबर चली कि मुथाया मुरलीधरन ने बोला है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो बैन होना चाहिए। अब मुथाया मुरलीधरन का अगर किसी को ना याद हो, पुरानी वीडियोस हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, चूँकि वो बिल्कुल नहीं शर्माता, वो कंट्रोवर्सीज भी डालता है, वो कॉन्स्पिरेसीज भी डालता है, वो बिल्कुल नहीं शर्माता। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड ऐसा है। देखें अभी बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की जो बात हुई थी, स्टीव स्मिथ के लिए नॉर्मल था, वहाँ पे कल्चरली इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन बाबर आजम दिल पे ले गए थे बात कि भाई मुझे सिंगल क्यों नहीं दी गई। अगले ही ओवर में स्टीव स्मिथ ने बड़ा एक्सपेंसिव छक्के मारे थे और टीम का जो रिज़ल्ट था वो वन साइडेड कर दिया था। लेकिन जिसने बाबर को सताया, फिर उसने आखिर में रक्षा चलाया और फाइनल भी हार गए सिडनी सिक्सर्स वाले। पॉइंट ये है कि वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, तो उन्होंने मुथाया मुरलीधरन की उस कंट्रोवर्शियल एक्शन की वीडियोस आज तक अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर वो वहाँ पे रिमूव भी हो गई होंगी तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप जाके वहाँ से देख लें कि मुथाया मुरलीधरन का खुद का जो एक्शन था, वो अंपायर्स उसको नो बॉल करार देते थे कंटिन्यूस नो बॉल्स की वजह से, फिर उनको मैच ही नहीं खेलने दिया जाता था, फिर बड़े इशूज़ चले थे। लेकिन इंटरनेट पे इनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया ने इस चीज़ की भी गलत खबर डाली है, इंडियन मीडिया ने। तो इस तरह की गलत खबरें, इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का प्रेशर उस्मान तारिक को लेकर, अगर आपको 2015 का टाइम याद है बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे 2015 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मोहम्मद इरफान जो थे वो एक ऐसे प्लेयर थे जो उस टाइम पे बड़े लीथल बॉलर थे। 7 फुट उनका कद था, लेफ्ट आर्म बॉलर थे। अब हाइट की वजह से उनको बाउंसर का बेनिफिट था। 2012 में इंडियन सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और 12 से लेकर कंटिन्यूसली वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे बॉलिंग के लिहाज से। वो टेस्ट भी उन्होंने खेले, T20s भी खेले, वनडे भी खेले, बड़े लीथल बॉलर थे अनटिल अनलेस जब वो अनफिट हो गए। वो 4 साल खेले हैं, लेकिन 4 साल में उनका करियर बड़ा अच्छा रहा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि 2015 में एडलीड में वो मैच हुआ था और उस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा, शेखर धवन एक बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे इरफान के लिए कि उन्होंने एक वो कोल्ड ड्रिंक वाले कैन जो होते हैं वो लेके उसके ऊपर, यानी कि वो 7 फुट की हाइट उन्होंने पहले बनाई, वहाँ से वो थ्रो कर रहा था, थ्रोअर, और वो प्रैक्टिस कर रहे थे उस हाइट से। मीडिया ने कहा देखें जी प्रेशर में आ रहे हैं, वो प्रेशर में नहीं थे, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, मैच में उसको यूटिलाइजेशन दी, 300 का टारगेट सेट किया, पाकिस्तान वो मैच हार गया। ठीक है, बात यह है शायद इंडियन प्लेयर्स इस तरह का प्रेशर ना ले रहे हों, मीडिया प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मीडिया प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कि जनाब उस्मान तारिक जो हैं, अभी रिसेंटली वीडियोस कुछ आ रही हैं कि सूर्य कुमार यादव खुद एक्शन ब्रेक करके अपने लेफ्ट हैंडर प्लेयर्स को तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, कि अगर उस्मान तारिक आता है, वो फ्लो टूट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा बॉल आती है तो उसको कैसे आप लोगों ने खेलना है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आज अभी आपको बता दूं, मैच के बाद तो फिर हर बंदा कहेगा, उस्मान तारिक का जो स्टैट है वो राइट हैंडर बैट्समैन के लिए ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा ख़तरनाक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। इंडिया में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उस्मान तारिक को ना खिलाया जाए, जो 1% है बात, लेकिन अगर इस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाए तो अबरार को खिला लिया जाएगा और उस्मान तारिक का वैसे नंबर बनता है। देखें अब कोई अनकन्वेंशनल अप्रोच ना करे पाकिस्तान तो, लेकिन बात यह है कि उस्मान तारिक को अगर आज लेफ्ट हैंडर्स इजीली खेल लेते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उनका जो स्टैट है वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा
अभी तक लीथल साबित नहीं हुआ। आज हो जाए, अगले वाले मैचेस में हो जाए, वो एक अलग बात है। जैसे मोहम्मद हफीज़ और सईद अजमल पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए जो थे बड़े ख़तरनाक थे, ख़ासतौर पे मोहम्मद हफीज़। लेफ्ट हैंडर्स तो उनके लिए बिल्कुल डॉलीज हुआ करती थी, उस्मान तारिक के लिए राइट हैंडर्स ऐसे डॉलीज हैं, ठीक है। सो पॉइंट मेरे बताने का ये है कि अगर आज वो हमारी एक्सपेक्टेशन जो हम लोगों ने खुद भी क्रिएट कर ली हैं, इंडियन मीडिया ने जो क्रिएट करवा दी हैं अपने पब्लिक में और अपने प्लेयर्स में, अगर वो उसके अगेंस्ट हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस्मान तारिक का मैंने आपको रिकॉर्ड जो है वो बता दिया, ठीक है। इस सब चीज़ों के बाद मैच हो जाएगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, कोई इतना ख़ास प्रेशर नहीं है। लेकिन जो इंडियन मीडिया प्रेशर डाल रहा है उसके बाद अभी इंडियन प्लेयर्स भी शायद इतने अक्लमंद हैं, वो ये सारी चीज़ों को नहीं करेंगे। जो मेन चीज़ है वो है मोहसिन नकवी का क्रेडिट। देखें, यहाँ पर बात आती है कि जब आप 2013 में जाते हैं तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। उस टाइम के जो मौजूदा चेयरमैन थे वो थे नजम सेठी साहब। अब उन्होंने उस वक्त इंडिया के साथ एक डील साइन की थी कि इंडिया जो है वो 2015 से 2021 तक अगले 6 सालों तक 8 सीरीज़ खेलेगा, जिसमें से कुछ सीरीज़ इंडिया में होंगी और कुछ सीरीज़ पाकिस्तान में होंगी। इंडिया ने वो डील साइन भी की, मगर आज तक वो सीरीज़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिग 3 बनने जा रहा था, पाकिस्तान उसके अगेंस्ट था, पाकिस्तान को मनाने के लिए ये डील साइन हुई थी, मगर वो डील आज तक नहीं हुई। फिर बिग 3 का मॉडल खुद ही ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वो बिग 3 एग्जिस्ट करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि मोहसिन नकवी ने उस टाइम में, जिस टाइम में पाकिस्तान जो था वो होस्टिंग कर रहा था और इंडिया जो था वो इन तमाम चीज़ों के लिए तंग कर रहा था, तो उन्होंने बाकायदा वो सारी डील साइंस करवाई, पाकिस्तान को कुछ ICC टूर्नामेंट लेके दिए। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो इस टाइम श्रीलंका ट्रैवल कर रहा है, और आगे जब 2029 आएगा या 2031 आएगा, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, वनडे वर्ल्ड कप 2031 का भी इंडिया होस्ट कर रहा है, 2023 का भी इंडिया ने होस्ट किया था, बीच में 2027 वाला जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। जस्ट होना तो ये चाहिए था कि किसी और कंट्री में भी होना चाहिए थे। तो इन तमाम इवेंट्स के बाद मोहसिन नकवी ने इंडिया को इस चीज़ के लिए कंपेल किया है कि वो पाकिस्तान की कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हुए पाकिस्तान के लिए वो सारी चीज़ें करें जो पाकिस्तान इंडिया के लिए करता आया है। और अब ख़ास तौर पे इस मैच से पहले उन्होंने जो बांग्लादेश को राइट्स दिलवाए हैं, आपका पॉलिटिकल सेंटीमेंट किसी भी पार्टी की जानिब क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर जो एक ड्यू क्रेडिट बनता है वो बनता है, उसके लिए कोई और कन्वर्सेशन नहीं है, आप माने या ना माने। तो येस, ही इज़ अ गुड मैनेजर, यू कैन नॉट से कि ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज़ अ गुड PCB चेयरमैन, ही इज़ अ गुड मैनेजर, ही नोज़ हाउ टू मैनेज द थिंग्स, हाउ ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द चैम्पियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली द कंस्ट्रक्शन ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम। और इवन के बहुत सारे एंटी मोहसिन नकवी जर्नलिस्ट ने ये बात फैलाना शुरू कर दी थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो छतें हैं वो परकुलेट करना स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल ऐसी गलत बात थी। तो खैर, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।